प्यारे बच्चों, नमस्कार। वोकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़। प्यारे बच्चों, जो आज आपके लिए टॉपिक है, ये कक्षा 10वीं के लिए है। सत्र 4, सुरक्षा योजनाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा। लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में लिया है, जिसमें भाग 1 सुरक्षा योजना और आपातकालीन प्रतिक्रिया है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है सुरक्षा योजना क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक संगठन के लिए सुरक्षा योजना बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी न केवल बाहर से होने वाले खतरों से लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उन्हें खतरनाक कार्य प्रणालियों या साथी कर्मचारियों की लापरवाही से उत्पन्न होने वाले खतरों से भी बचाना शामिल है। सुरक्षाकर्मी को गश्त करते समय भी ऐसे खतरों की पहचान करनी होती है जिससे संगठन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा योजना क्या है। तो सुरक्षा योजना का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो एक सुरक्षाकर्मी के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षा उपायों या सुरक्षा की जो खामियां हैं उसके बारे में अच्छे से समझ सकता है, जान सकता है और दूसरे को बता सकता है। नेक्स्ट जो इसका अगला पॉइंट है, भूमिका में है कि आजकल संगठनों की अपनी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना है, जिसे स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। तो जितने भी प्राइवेट संगठन हैं, जितने संगठन हैं, उनकी आजकल जो कार्य जो प्रणाली है, काम करने की जो कार्यस्थल पर, तो वहाँ पर जब तक वो उसके अंदर सुरक्षा के मानक या स्वास्थ्य के मानक के ऊपर वो खरा नहीं उतरता है, तब तक इसको जो सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुरक्षाकर्मी योजना को लागू करने के साथ साथ विभाग कार्यस्थल पर भी होने वाले सुरक्षा उल्लंघनों में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही कार्यस्थल जहाँ पर काम कर रहे, अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही हो रही या किसी घटना होने की संभावना है, तो इसके अंदर भी एक सुरक्षाकर्मी है, वो अपना दायित्व और भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुरक्षा योजना की जरूरत, कि हमें सुरक्षा योजना की जरूरत क्यों पड़ती है। सुरक्षा योजना प्रत्येक कर्मचारी को संदेश देती है कि संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा के क्या मापदंड है, कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो काम करने के क्या मापदंड है, कोई खतरा तो नहीं है, किसी को चोट लगने या किसी प्रकार के नुकसान की संभावना तो नहीं है। नेक्स्ट जो इसी का पॉइंट है, सुरक्षा योजना स्पष्ट रूप से प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। तो जो सुरक्षा योजना है उसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी को दायित्व मिलता है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसके अंदर आपका जो कार्य क्या रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य और खतरनाक कार्य प्रणालियों से होने वाली घटनाओं को रोकता है। जो सुरक्षा योजना है, ये जो अप्रिय घटना घटती है उसको ये रोकता है। यह किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सबसे कुशल प्रक्रिया अपनाकर आपदा की स्थिति पर नियंत्रण पाने में भी मदद करता है। अगर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन घटना घटती है तो उसके ऊपर नियंत्रण करता है, कौन करता है, जहाँ पर ये सुरक्षा योजना बनी होती है। जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आग से निपटने वाली योजना, कि अगर हमने आग से निपटना है तो हमें किस प्रकार की जो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कि आग से निपटने वाली योजना सरल या जटिल हो सकती है। सरल योजना में निकासी मार्गों और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया गया है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसके अंदर जो सरल योजना है
उसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, अग्निशमन के जो उपकरण है, आग बुझाने वाले यंत्र है, उसके बारे में, यूजेज के बारे में उसके जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसी का, जबकि जटिल योजना में आग पर नियंत्रण, संपत्ति तथा लोगों की जान को बचाना शामिल है। घटना घटित होने के बाद उन सभी कर्मचारियों या बाहरी लोगों से संपर्क करना जो घटना के समय कार्यस्थल पर मौजूद थे। तो जटिल योजना के अंदर है, जब कोई घटना घट जाती है, जैसे आग लग गई है, तो जल्दी से जल्दी आग के ऊपर नियंत्रण करना, जो लोगों की जो चीज़ों, जैसे लोगों की जान या साजो सामान को बचाना, और जो घटना के समय जितने भी लोग कार्यस्थल पर मौजूद थे उनका पता करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आग से निपटने के लिए सुरक्षा योजना। अगर आग लगती है तो उससे हमने कैसे निपटना है। तो इसके अंदर बताया गया कि एक सुरक्षा कर्मी के रूप में आपके पास अग्नि सुरक्षा योजना और आपातकालीन प्रक्रियाओं के प्रति योजना हमेशा तैयार होनी चाहिए। तो सुरक्षा कर्मी के पास पहले ही इस चीज़ का ब्यौरा डाटा होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई आग, अग्निकांड हो जाता है, आग लग जाती है, तो हमें क्या करना। तो इसकी पहले से ही पूरी जो व्यवस्था हमें करनी चाहिए। यदि कार्यस्थल में आग से निपटने में योजना विफल हो जाती है तो उन कारणों का पहचान करें। यदि कार्यस्थल पर आग से आप सही ढंग से आग को बुझा नहीं पाए या नुकसान ज़्यादा हो गया, तो आपने उसका विश्लेषण करना है कि ऐसी कौन सी कमी रहेगी जिससे हम इसके ऊपर काबू या नियंत्रण ना पा सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा विभाग या संबंधित विभाग से सहायता तथा विफलता को जानने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षा कर्मी को जो सुरक्षा विभाग या जैसे अग्निशमन हो गया, उन लोगों से भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे पास इस प्रकार का जो विफलता हुई है या इस प्रकार के काम को हम समय से नहीं कर पाए, जिससे कि हमें ये नुकसान हुआ। सुरक्षा कर्मियों को आपातकाल की स्थिति में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। जब किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आपातकालीन घटना घटती है तो इसके अंदर सुरक्षा कर्मी को अपनी पूरी जवाबदारी के साथ ये निष्ठा जो कार्य को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, आग से सुरक्षित बचने के 4 चरण। अगर कहीं आग लग जाती है तो आपने किस प्रकार से अपना बचाव करना है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, उस कमरे से जल्दी बाहर निकलना चाहिए जिसके दरवाजे की तरफ आग लगी है। जिसके दरवाजे में आग लगी हुई है, जिस कमरे के, वहाँ से आपने जल्दी से बाहर निकलना, क्योंकि अगर आग ज़्यादा फैल गई तो आपका जो बाहर निकलने का रास्ता वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सबसे सुरक्षित और छोटे मार्ग का उपयोग करें। जो सबसे छोटा मार्ग है जहाँ से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके, ऐसे मार्ग का आपने उपयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ जल्दी से पलायन करना। अगर आप कहीं टॉप मंजिल पे, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर की तरफ नीचे को आना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आग लगने वाले स्थान से दूर सुरक्षित स्थान पर जाएं तथा आग आग चिल्लाकर दूसरे लोगों को सूचित करें। तो आपने खुद को क्या करना है कि जहाँ पर आग लगी हुई है उस स्थान से दूर सुरक्षित स्थान पे जाना है और वहाँ से आपने जोर से आग आग चिल्लाना है ताकि दूसरे लोगों तक आप इसकी सूचना पहुँचा सके, ताकि लोग जल्दी से जल्दी अपने सुरक्षित स्थान पर आ सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुरक्षा मार्ग का निर्माण। तो सुरक्षा मार्ग के निर्माण के अंदर यह आवश्यक है कि किसी इमारत की प्रत्येक मंजिल पर किसी आपात स्थिति में बाहर निकलने या अस्थायी सुरक्षित स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग को संकेतों या चिन्हों द्वारा दर्शाया जाए। अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई प्रकार के रास्ते हैं, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार के रास्ते का चयन किया जाए या दर्शाया जाए जहाँ से लोग आसानी से उस रास्ते को ढूंढ सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपातकालीन निकास का उपयोग सिर्फ आपात स्थिति के लिए ही किया जाना चाहिए, जैसे आग या भूकंप आदि। तो जब कोई घटना घटित होती है या आग या भूकंप जैसी कोई घटना घटती है तो तभी उस जो इमरजेंसी जो एग्जिस्ट है, जो आपातकालीन दरवाज़ा है,
तभी उसका जो प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह तेजी से निकासी में सहायता करता है और यदि गिरने या आग लगने से मुख्य निकास अवरुद्ध हो जाता है तो इसका उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी किया जाता है। यदि कभी किसी कार्यवंश जो आपका मेन जो बाहर निकलने का रास्ता है, यदि वो बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो तब भी हम इसका जो वैकल्पिक जो मार्ग है, इमरजेंसी जो आपातकालीन जो दरवाज़ा है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपातकालीन निकास मार्ग में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बाहर निकलने के लिए सुलभ जगह का चयन करना चाहिए जहां से आप आसानी से बाहर निकल सकें। बाहर निकलने के रास्ते अच्छी तरह से और नियमित रूप से साफ रखने चाहिए। जो बाहर निकलने वाले रास्ते वो हमेशा क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए, किसी प्रकार की उसमें रुकावट ना होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपातकालीन विकास के लिए एक स्थायी स्थान का होना चाहिए कि अगर कहीं आप किसी भवन में या किसी आप बड़ी बिल्डिंग में हैं तो आपातकालीन जब किसी घटना के समय आपने बाहर निकलना है तो वहाँ से आपको आपातकालीन निकास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसका जो पॉइंट है, आपातकालीन निकास को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जो इमरजेंसी डोर होते हैं, आपातकालीन जो दरवाजे होते हैं, उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको खुला या बाहर निकलने के लिए तैयार रखना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था में बिजली की विफलता में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कभी आपातकालीन स्थिति के अंदर हमारा लाइट का कनेक्शन बंद हो जाता है या लाइट बंद हो जाती है तो हमारे पास अल्टरनेट के अंदर हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर जल्दी से प्रकाश की व्यवस्था कर सके। नेक्स्ट जो है, यदि बाहर निकलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था ना हो तो सुरक्षा विभाग और संबंधित अन्य अधिकारियों को मामले की तुरंत रिपोर्ट करें और उसे सही करवाएं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कहीं जहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप इसके जो इससे संबंधित विभाग है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उस जो कार्य है जिस चीज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है सुरक्षा के लिहाज से आप उस प्रकार से उसे कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपकी जो पढ़ाई है वो अवरुद्ध ना हो, आपका जो समय लॉकडाउन के अंदर जाया नहीं जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम वीडियो के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी पढ़ाई हमेशा सुचारू रूप से चलाएंगे। तो धन्यवाद दोबारा।